हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने वीडियो की मसाला प्लांट से। तो आज मैंने कुछ लगाए हुए हैं मसाले वाले प्लांट, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची और गरम मसाला। तो उससे पहले हम अपने प्लांट की केयर के लिए बना लेते हैं मॉस स्टिक, जो कि एक जूट वाला बोरा होता है उससे बनती है। तो ये बोरा या बोरी कह लो जिसमें अनाज भरे जाते हैं। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे फालतू के। तो ऊपर क्योंकि जीने से जब छत से आते हैं तो बारिश वारिश हो जाती तो पैर भीग जाते हैं, तो वहाँ मैंने जीने पे डाल रखे थे। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि अब ये पुराने हो गए तो इनको यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक मेरी गाउन थी पुरानी, उसको मैंने लिया है और उसका कपड़ा जो है थोड़ा सा मोटा है और इसमें रेसे रेसे निकले हुए हैं, धागे मतलब निकले हुए हैं। तो उसको मैंने रखा है ऊपर और उल्टा करके, क्योंकि ये गाउन कली वाला था मेरा। तो यहाँ पे हर 4 इंच पे एक कली लगी हुई थी। तो उस कली के जितने जॉइंट है, जितनी सिलाई हुई है, तो सारी सिलाई वाला जो पोर्शन होता है कपड़े का वो मैंने ऊपर रखा है, और जो सादा प्लेन अच्छा वाला जो पोर्शन होता है उसको अंदर कर दिया है। तो रेसे वाला मैंने इसलिए रखा है ऊपर, जिससे ये ज़्यादा सा पानी मतलब एब्जॉर्ब कर सके। तो पानी को हमें क्योंकि रोकना है, तो जब पानी ऊपर कपड़े में रुकेगा तभी अंदर जो ये हमारा जूट वाला जो बोरा है तो उसमें जा पाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। और यहाँ पर मैंने इसी कपड़े को बांधने के लिए उसी कपड़े को फाड़ के मैंने चिट सी बनाई है डोरी, तो उसी से इसको लपेट दे रही हूँ। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ कबाड़ से ही जुगाड़ निकालना है। वैसे ये स्टिक जो होती है तो नर्सरी में आपको 100 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें कि जूट, जो नारियल का जूट होता है वो भरा होता है, ऊपर से लोहे की जाली लगी होती पतली सी। तो उसको आप 100 रुपये में लेंगे तो उससे अच्छा है कि आप घर में ही बना लेंगे। और घर में, हर घर में ये फालतू की चीज़ें पड़ी होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर घर के जो आप काम के साथ साथ अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, चाहे वो आपके लॉन में हो, चाहे आपका टेरेस गार्डन हो, तो ये समझ लीजिए आपके घर से तो कबाड़ तो निकलेगा ही नहीं, सारा का सारा कबाड़ यूज हो जाता है और बहुत अच्छे से यूज हो जाता है, जो पता ही नहीं चलता, लगता ही नहीं है कि ये कबाड़ है। और फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने ये मॉस स्टिक बनाई हुई है तो वो प्लांट है, ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है, जो कि एक प्लास्टिक की बड़ी सी बाल्टी में लगा हुआ है। तो उसी के साथ ये छोटा सा पपीता का पौधा भी लगा हुआ है। तो ये देखिए प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये अपने पॉट से दूसरे पॉट में जा चुका है। दूसरे जो मेरे प्लांट लगे हुए उनसे ये लिपट रहा है, क्योंकि इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी बड़े पेड़ की, कोई बड़ा वृक्ष हो। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो प्लांट होते हैं, बड़ा वाला मनी प्लांट है और ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है, तो ये एक बड़े पेड़ के सहारे ही लगाए जाते हैं। जैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नारियल के पेड़ जहाँ लगे होते हैं तो उसके किनारे इनको ज़रूर लगा देते हैं। या फिर आप गोरखपुर साइड वगैरह में देखेंगे तो ये नीम के पेड़ के किनारे लगे होते हैं, तो नीम के पेड़ पे ही बहुत अच्छी तरीके से चढ़ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इनकी जड़ें जो है नीम के पेड़ में समा जाती हैं और पता ही नहीं चलता है कि मतलब एक दूसरे में बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं, तो आप उससे निकाल भी नहीं सकते, इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ इसको बांध दिया है स्टिक को। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा पौधा ये, और आगे चल के बहुत अच्छा बन के तैयार होगा ये, क्योंकि अब इसे सपोर्ट मिल गया और इसे मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टिक तो इसीलिए लगाई जाती है कि ताकि इसको मॉइस्चर मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें भर दिया है पानी, और जब मैंने ये स्टिक बना ली तो मैंने सोचा चलो एक दूसरा काम और भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे प्लांट हैं। ये मॉन्स्टेरा का तो एक ही है मेरे पास में, और इसकी कटिंग करके मैंने दूसरी लगाई हुई है। और मनी प्लांट बहुत सारे हैं, तो उनमें सभी में स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे पास ये
फॉर्म पड़ा हुआ था और आपने देखा आगे कुशन, उसको कुशन बनाया था मैंने, तो कबाड़ से ही जुगाड़ करके मैंने कुशन बनाया था, उसमें ये फॉर्म भरा था। और ये मेरी चुन्नी थी जिसको काट के मैंने उस पर कवर बनाया हुआ। तो आपने देखा आगे पिंक कलर का मेरा कुशन है, हार्ट शेप में कुशन है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, छूने से भी बहुत अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है कि मतलब ये कबाड़ से बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। मैं बैठ के सिरहाने ही रखती हूँ उसको हमेशा। तो बस उसी से जो बचा हुआ था कतरन वगैरह सब, तो मैं दूसरी स्टिक बना ले रही हूँ। और जब मैंने ये कटिंग रखी थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसका इसमें यूज करूँगी, लेकिन हाँ इतना मुझे पता था कि अगर मैंने इसको रखा है तो मैं कहीं ना कहीं इसको यूज करूँगी और अच्छा यूज करूँगी। तो ये कतरन थी और ये थोड़ा सा फॉर्म था, ये मेरा बच गया था। तो अब यहाँ फिर से देखते हैं, वही करते हैं, मेरा वही गाउन वाला कपड़ा है क्योंकि ये बहुत सारा कपड़ा है मेरे पास में। और ये जो है ये छड़ी है, ये वाइपर की है, तो बस इसके अंदर मैंने रख के वैसे ही किया है जैसा कि उल्टा कपड़ा मैंने उसमें रखा है, उल्टा ही मैंने इसमें रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए रेसे। और बस इसको फटाफट से लपेट दिया। और देखिए ये जो कतरन थी चुन्नी की, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है और पूरा का पूरा अब ये यहाँ पे यूज हो चुका है। तो अब देखिए इस तरीके से मतलब कितनी अच्छी स्टिक बन के तैयार होती कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि मतलब बिना वीडियो देखे आप नहीं जान पाएंगे कि हाँ मैंने इसमें क्या क्या भरा होगा। अगर कोई वैसे आता है मेरे गार्डन में तो उसको नहीं पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या क्या इसमें किया है। तो बस देखिए किस तरीके से, और ये चुन्नी बिल्कुल नेट जैसी लग रही है, नेट जैसी ही है कपड़े में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी दूसरी स्टिक बन के तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं मसाला प्लांट की तरफ। तो यहाँ पर आप पान से देखेंगे, शुरुआत करेंगे। तो पान के 2 पौधे हैं मेरे पास में, ये तेज पत्ते का पौधा है, तो इसको तो आप अच्छे से पहचान ही गए होंगे क्योंकि ये तो पहचान में आ रहा है। तो ये मेरा 1.5 फीट का लगभग है पौधा, बाकी जो और हैं तो वो थोड़ा ऐसे छोटे छोटे के हैं। तो आज इनको मैं गमले में शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि गमले भी मैंने अब ला के रख लिए, काफ़ी दिन से ही मेरे पास रखे हुए थे, 1 डेढ़ महीना से रखे हुए हैं मेरे पास में। शुक्र है खुदा का कि ये ख़राब नहीं हुए, सूखे नहीं, पॉली बैग में ही रखे हुए हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर ये है काली मिर्च का फ्रेंड्स, ये छोटा ही है अभी थोड़ा सा, और ये है लौंग का। तो इसमें तो हमें आपको कोई पहचान नहीं होगी, इसमें तो जब ये फल फूल आएंगे, जब लगेंगे लौंग इलायची तभी पता चलेगा, बाकी तेज पत्ता तो पहचान में आ रहा है। और फ्रेंड्स ये मसाले का है, इसमें सारे मसालों का फ्लेवर है। मैंने खुद इस पत्ती को चेक किया, सभी पत्तियां मैं चेक करके लाई हूँ, जितने पौधे लाई हूँ, तो सच में जो लौंग का पौधा है उसमें लौंग की खुशबू और फ्लेवर आ रहा है, जो इलायची का है उसमें इलायची का, काली मिर्च का काली मिर्च का, मतलब बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था। और जो मसाले वाला पौधा है तो वो बिल्कुल जिसमें सब्जी जैसे सब्जी मसाले में फ्लेवर आता है सेम वैसे ही आता है। तो कुछ पत्तियां डाल देने से तो बिल्कुल सब्जी में वैसे ही फ्लेवर आता है जैसा कि हमने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने पान की जो मेरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था तो उसको मैंने कटिंग करके इसमें लगा लिया है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो निकल आई थी, दिख रही थी। तो मैंने कहा इसको भी एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, शायद अगर चल जाए तो चली जाए, क्योंकि ये इस टाइप के प्लांट बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होंगी रूट्स, तो इसकी जो जड़ें हैं वो निकल, जैसे कि मनी प्लांट में हर पत्ते पे जड़ निकलती वैसे ही इसमें निकलती हैं पान के पेड़ में, पान के पौधे में। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लगभग 20 दिन पहले कटिंग की थी। तो मैंने कटिंग की थी इसलिए कि मैं बनाने वाली थी हैंगिंग प्लांट, लगाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। तो मैंने इसको फिर रख दिया था कप में पानी भर के, और लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनका पानी हर मैं चौथे दिन में बदलती रही हूँ। तो इसमें देखिए कितनी सारी रूट्स और शूट्स दोनों निकली हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी से मतलब ग्रो कर गया है। तो बस अब इसको भी आज मैं लगा दूंगी मिट्टी में और किसी पॉट में खाली करके देखूंगी मैं, क्योंकि अब मेरे पास पॉट की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि प्लांट तो तैयार ही होते रहते हैं।
एक दूसरे से निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए हमें गमले कम पड़ जाते हैं। और ये एक साथ में बेल भी है, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, वो बता रहे थे नर्सरी वाले, तो देखूंगी बाद में कैसे फूल आते हैं। यहाँ पर हिबिस्कस है जिसको मैंने अपने वाले गुड़हल से काटा था, मैंने इसकी प्रूनिंग की थी फ्रेंड, तो मुझे याद आया कि इसको फेंकना नहीं चाहिए, तो मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली, छोटी छोटी जो 6-6 इंच 8-8 इंच की लगभग टुकड़ी कर लिए मैंने सारे। और इसको भी मैंने उसी दिन डाला था, एक कप में मैंने मनी प्लांट को रखा था, एक में इनको रखा था, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से चल गई है। और इसमें देखिए जड़ भी निकल रही हैं और पत्तियां भी आ चुकी हैं इसमें। और ये 2 कटिंग मेरी दूसरे प्लांट की है, तो अब इसमें कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है कि पता नहीं ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे ग्रो हो गए, तो अब इनको मैंने रख दिया है पानी में फिर से, और पहले लगा लेती हूँ ये मसाले वाले पौधे, उसके बाद फिर इनका इंतज़ाम करूँगी कटिंग का, क्योंकि फ्रेंड्स पौधे बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। और साथ में ही मैंने ये कटिंग लगा रखती है सेंसेवेरिया की, जो कि मैं एक पत्ती लाई थी, और ये पत्ती काफ़ी बड़ी थी, तो जब ये ज़मीन में चलता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सेंसेवेरिया का लगभग मेरा 1.5 फीट का ये एक पत्ती थी, तो मैंने इसके 4 इंच के टुकड़े करके और इसमें लगा दिया है, और ये ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मिट्टी मेरी बहुत अच्छी तैयार है, ये देखिए भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है, और इसमें घर की कंपोस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत अच्छे से मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोरी में भर के रख देती हूँ मिट्टी के साथ में ही, सब्जियों के छिलके वगैरह ये सब थे, तो अब बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि इसमें इस तरीके की चीज़ें भी होंगी कभी। और ये भी खाद है, ये है जो हम लाते हैं नर्सरी से खाद, वो वाली है, तो थोड़ी सी खाद डालना भी ज़रूरी हो जाता है, तो मैंने थोड़ी सी खाद भी डाल दी है इसमें। और यहाँ पर मैं देखेंगे आपकी मैंने अपना जो फाउंटेन है उस जगह चेंज करके इस साइड उस कोने में बना लिया है, तो बस ऐसे ही करती रही। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे जॉनी जी, जो कि मम्मी जब तक नहीं जाएंगी ये नहीं जाएंगे यहाँ से, तो बस अब हो गई है यहाँ पे शुरुआत। और मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं, जो मसाले वाले थे वो कटिंग के, अभी आप देख रहे होंगे कटिंग रखी हुई है। अभी फ़िलहाल मैंने इनका इंतज़ाम किया हुआ है, जो मैंने पॉली बैग में रखे थे, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। बहुत महंगे महंगे पौधे लेके आई हूँ मैं फ्रेंड, तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मेरे पौधे बेकार हों। हालांकि मैं बहुत कोशिश करी, कई बार मैंने लगाने की, लेकिन कभी मिट्टी मेरे पास सही नहीं थी, कभी मेरे पास गमले नहीं थे, इस तरीके से मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पौधे भी सही सलामत हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह छत पे लगभग 7 बजे, और अब काफ़ी टाइम भी हो गया है और धूप भी निकल आई है, और जब धूप निकल आती है तब कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो इससे पहले जो भी मतलब मुझे काम करना होता है गार्डनिंग वाला, मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो बहुत तेज़ धूप लगती है, सब हुलिया बिगड़ जाता है धूप में। और गार्डनिंग ऐसी चीज़ है कि आपका हुलिया हाथ पैर सब कुछ बिगड़ जाता है फ्रेंड्स, इतने हाथ तो ऐसे हो जाते हैं कुछ पूछिए मत। लेकिन हाँ शौक़ है तो है, क्या करें, अगर आपने थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखा या हाथों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नाइट में आप हाथों में कुछ लगा लें। तो अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो है अगले दिन का, तो ये मेरा जो प्लांट है मैं इसका नाम भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसका बनाऊँगी कोकेडमा, जो कि एक जापानी तकनीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से वहाँ पे पौधे लगाए जाते थे, मतलब हवा में लटका दिए जाते थे तब। लेकिन अब तो सब जगह सभी को नॉलेज हो गई है, तो सभी लोग करते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ली, मेरी पुरानी वूलन लेगिंग थी और वो भी ग्रीन कलर की थी, तो मैंने उसको टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर इसको मैंने इस पौधे को मैंने पॉट से निकाल लिए दोनों पौधे के, और मैं 3 कोकेडमा बनाऊंगी। तो एक मेरा है, 2 तो ये वाले प्लांट हैं जो कि मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और एक है मेरा स्पाइडर प्लांट, उसका बनाऊंगी। तो और इस तरीके से मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ बनाने की, लेकिन मैं इनको हैंग करने के लिए
इंतज़ाम नहीं कर पाई। डोरी इसके लिए चाहिए नायलॉन की डोरी, जो थोड़ा सा वेट मतलब इसका ले सके। थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। वैसे तो हम इसको कोकोपीट में ही लगाएंगे, आधी मिट्टी और आधा कोकोपीट रखेंगे, फिर भी मतलब तो। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा दूसरा वाला पौधा था वो बिल्कुल छोटे गमले में लगा हुआ था। ये 4 इंच का गमला है जो हमारी दोनों उंगलियों के बीच में आ जा रहा है। और फ्रेंड्स, प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था इसमें, तो उसको निकाल के मैंने छोटा लगा दिया है दूसरा। तो देखिए इस तरीके से मैंने 3 कोकोडमा बनाए हुए हैं और कुछ मैंने आगे बालकनी में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो खिड़की के पास एक लकड़ी सूखी टांग रखी है मैंने, और उसी लकड़ी में मैंने एक तीनों कोकोडमा लटका दिए हैं। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर से नीचे से